हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th में, जहां पर हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है। लीनियर का मतलब जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो वही मतलब है कि जब वेरिएबल की डिग्री 1 होती है यानी कि 1, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे एक्स वाई, या फिर अगर आप 2 वेरिएबल्स भी ले लो, एक्स प्लस वाई, तो मतलब जो भी वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। लेकिन इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? नॉर्मली अभी तक आप लोग ऐसे इक्वेशन पढ़ते आए हो जैसे x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ये तो होती है एक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर बीच में इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल टू का जब साइन होता है तो उसको आप इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर सपोज करो इक्वल टू की जगह पर या तो ग्रेटर देन का साइन हो या फिर स्मॉलर देन का साइन हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर लेस देन भी बोल देते हैं। स्मॉलर की जगह लेस देन भी यूज कर सकते हो, लेस देन और इक्वल टू का साइन हो। तो इन चारों में से अगर कोई भी साइन आ जाए तो हम लोग उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जब भी ये साइन में से कोई भी साइन आएगा तो उसे आप इक्वेशन नहीं कह सकते, वो एक इनइक्वालिटी है जो आप लोगों को क्लियर कट होना चाहिए, मालूम होनी चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी है 24x जो है वो 100 से छोटा है। 24x की वैल्यू 100 से स्मॉल है और मुझे x की वैल्यू पता करनी है अगर x एक नेचुरल नंबर हो। x किससे बिलोंग करता है? कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर से। सबसे पहले आप x को सॉल्व करें। जो 24 है वो डिवाइड में चला जाएगा और जब आप इसको कटिंग करोगे तो यू विल गेट 4.1 आ जाएगा। इनइक्वालिटी कह रही है कि जो वैल्यू है वो 4.1 से छोटी होनी चाहिए। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और मुझे 4.1 से स्मॉल चाहिए वैल्यू, तो इट कैन बी 1 2 3 4 और मुझे ये करली ब्रेसेस ही यूज़ करनी है। करली ब्रेसेस के अलावा कोई और ब्रैकेट नेचुरल नंबर्स के लिए यूज़ नहीं करनी। तो जब भी नेचुरल नंबर्स की बात आए तो यू हैव टू यूज दीज करली ब्रेसेस। उसके बाद सेकंड पार्ट है x बिलोंग्स टू z। z का मतलब होता है इंटीजर्स, जिसमें आपके पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ और ज़ीरो, 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो मुझे 4.1 से छोटे इंटीजर्स ढूंढने हैं। तो एज यू नो कि इंटीजर्स तो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो हम लोग डॉट 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 से शुरुआत करेंगे और -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये चीज़ है। आप यहाँ पर एक दो इंटीजर और भी लिख सकते हो या फिर एक दो कम भी लिख सकते हो। तो 4.1 से छोटा यानी कि 4 पे कहानी ख़त्म हो गई और 4 3 2 1 0 -1 -2 ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 डॉट लगा दी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। आपको 2 बातें याद रखनी है, चाहे नेचुरल नंबर्स की बात हो चाहे इंटीजर्स की बात हो, हमेशा ब्रेसेस क्या लगेंगी? करली ब्रेसेस का यूज़ होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
-12x इज ग्रेटर देन 30। तो अगेन हमें नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो -12x इज ग्रेटर देन 30। तो आपको यहाँ पे एक रूल याद रखना है, अगर मैं नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो फिर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर अकेला x चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो -12 उधर लेके जाना पड़ेगा या फिर -12 से दोनों साइड डिवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं कोई भी यूज़ करूँ, -12 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पहले ये ग्रेटर देन का था, अब ये लेस देन का साइन बन गया। कंडीशन क्या है, सिर्फ ये तब होगा जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन पे कोई चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन में फ़र्क पड़ेगा। अगर कंफ्यूजन हो भी जाए तो आप एक सिंपल सा काम करो, आप क्या करो, जैसे आप लिख दो कि जो 5 है वो -2 से बड़ा है, सही बात है। अब ज़रा आप इसके साइन चेंज करो, मतलब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा +2। तो अब देखो साइन पलट गया, अब 2 की वैल्यू -5 से बड़ी हो गई। तो यानी कि जब भी आप नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर तो x बचेगा अकेला और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -2.5। तो यानी कि x की वैल्यू 2.5 माइनस से छोटी वैल्यू है। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर -2.5 से नीचे वैल्यू देखूँगा तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव होते ही नहीं है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब है अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सके। तो इसीलिए नेचुरल नंबर के लिए तो क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। उसके बाद है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। अब -2.5 से छोटी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर देखूँ -2.5, तो जाहिर सी बात है इधर -2 होगा नंबर लाइन पर और इधर -3 होगा, क्योंकि अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे कि सपोज करो ये 0 है, तो इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ बढ़ती हैं और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ की एज पर वैल्यू बदलती हैं। तो -2.5 यहाँ पर आएगा और हमें क्या करना है, वो वैल्यू देखनी है जो इससे कम हो, छोटी हो। तो ऑटोमेटिकली है वो और ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है जो कहानी है वो हमारी शुरू होगी -3 से, और -3 से -4, -5, -6, यानी कि वी कैसे इन्फिनिटी तक जाएगी। और हम लोग इसको -4, -3, थोड़ा से ज़्यादा नंबर लिख लेते हैं, -6, -5, -4, तो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ना तो -2.5 से छोटी वैल्यू है तो -2 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो वो तो इंक्लूड नहीं कर सकते। उससे नेक्स्ट इंटीजर कौन है, -3 छोटी वैल्यू में, और ये इन्फिनिटी माइनस तक जाएगा। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए ये सॉल्यूशन हमारा बनेगा। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में जो इनइक्वालिटी है वो है 5x - 3 लेस देन 7। और जो पहला सॉल्यूशन है वो इंटीजर्स के लिए और दूसरा रियल नंबर्स के लिए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव के केस में नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। 7 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो वो 10 बन जाएगा,
और 5 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू लेस देन 2, मतलब 2 नहीं इंक्लूड 2 से छोटी वैल्यू। तो अगर इंटीजर की बात करें तो सबसे पहले तो करली ब्रेसेस लगा लो। 2 से छोटा इंटीजर कौन होता है? 1 होता है। उसके बाद 0, फिर -1, -2 और ऐसे कहानी चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। तो 3 डॉट्स हम लोग लगा देंगे। तो ये पहला पार्ट हम लोगों का डन हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है x जो है रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स में हमारे पास सारे रूट वाले नंबर भी आ जाते हैं, पॉइंट वाले नंबर भी आ जाते हैं। तो पहले तो ये याद रखिए कि अगर मुझे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है और जैसे ये 2 इंक्लूड नहीं है तो मुझे ओपन ब्रैकेट का यूज़ करना है। कहीं कहीं पर क्लोज ब्रैकेट भी यूज़ होगी, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपके साथ जिक्र करूँगा। तो रियल नंबर क्या कह रहा है कि 2 से छोटी वैल्यू, तो 2 ज़रूर लिखेंगे। और ये कहाँ तक जाएंगे रियल नंबर? -∞ तक। लेकिन ब्रैकेट ओपन का मतलब ये है कि 2 इंक्लूड नहीं करना। अगर मान लो यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल होता तो ब्रैकेट ऐसे लग जाती क्लोज वाली, जिसका मतलब होता कि 2 भी इंक्लूड करना है। तो यानी कि अभी 2 को ओपन रखते हुए 2 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं -∞ से लेकर वो सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन को क्या करेंगी? सॉल्व करेंगी या सेटिस्फाई करेंगी। तो रियल नंबर्स के लिए हमें ब्रैकेट लगानी है, या तो राउंड ब्रैकेट लगेगी या फिर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, जिसका जिक्र हम लोग करेंगे जैसे कोई क्वेश्चन आएगा। और इंटीजर्स और आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए करली ब्रैकेट लगेगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में एक इनइक्वालिटी है 3x + 8 ग्रेटर देन 2xz, यानी इंटीजर है और एक रियल नंबर है। चलिए, तो 3x + 8 ग्रेटर देन 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो 8 है उसे आप भेजोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 2 में से 8 माइनस करेंगे -6। अब 3 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -2, यानी x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इंटीजर्स के लिए बात करूं तो -2 से बड़ा इंटीजर कौन है? -2 से बड़ा इंटीजर -1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और इस तरीके से वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। अगर अपन रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स के लिए अभी बताया ब्रैकेट क्लोज या ओपन लगेगी, क्योंकि इंक्लूड नहीं है तो ओपन लग जाएंगी वैल्यूज। -2 से बड़ी, तो -2 से लेकर बड़ी वैल्यू कहाँ तक जाएगी? ये इनफाइनाइट पॉजिटिव की तरफ। तो इसीलिए -2, हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हम लोगों का क्वेश्चन फोर्थ डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और हमारा आंसर रियल वैल्यूज़ के लिए होना चाहिए। तो 4x + 3 लेस देन 5x + 7। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, और जो साइन है वो एज पर द रूल चेंज हो जाएगा। 4 में से 5 गया 1x माइनस का, 7 में से 3 गया 4। अब देखिए मुझे यहाँ पे माइनस हटाना है, तो ऑटोमेटिकली है कि मैं -1 से दोनों साइड की या तो मल्टीप्लाई करूँगा या डिवाइड करूँगा। और जब मैं -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी कर ले करूँगा, तो अभी रूल पड़ा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ये बन जाएगा प्लस का x ग्रेटर देन माइनस का 4। तो इसका मतलब है x की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगेगी, और -4 से कहानी शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगी, हालांकि -4 इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है, अगेन हमें रियल वैल्यूज़ के लिए ही x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। तो 3x माइनस का 5x -1 और प्लस का 7, तो ये हो जाएगा -2x
ये प्लस का 6। अब देखिए -2 हटाना है, तो मतलब -2 से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, और जब भी माइनस वाले नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई या डिवीजन, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। -3 से छोटी वैल्यू, तो -3 इंक्लूड नहीं है, और उससे छोटी वैल्यू और ज़्यादा नेगेटिव होगी तो ये